बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाएं कि क्या हमें अब गोल्ड ख़रीदना चाहिए या नहीं। इसके हवाले से जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया वो भी मैं पिन कर दिया है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए। पाकिस्तान के अंदर जनाब इस वक्त सोना जो है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तब तक के अगर रेट की बात करें तो ये पीस के हिसाब से 24 कैरेट के रेट के हिसाब से इसकी जो ख़रीद है वो 2,15,010 और जो इसकी सेल है, जो फ़रोख्त है वो 2,16,510। यानी मज़ीद ये जो 2,09,000 से ये गोल्ड जो है वो आज ऊपर आया। इंटरनेशनल मार्केट कभी ऊपर गई, इंटरनेशनल मार्केट कभी नीचे आई। तो उस हवाले से लाइवली अपडेट भी करते रहे ग्रुप में भी, और कोशिश करते हैं कि हम सोचते हैं कि आज के बाद जो गोल्ड अपडेट की वीडियो होगी वो मुकम्मल एक वीडियो होगी पूरे दिन में, ताकि उसके रेट्स के लिहाज से, प्रेडिक्शंस के लिहाज से और Q&A के लिहाज से, यानी क्वेश्चंस और आंसर्स के लिहाज से तमाम तर वीडियो में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन एक ही बार आपको दीजिए, ना कि बार बार। सबसे पहले तो बात करते हैं जी गोल्ड प्राइस बेहतरीन रेट क्या है। क्या जितने लोग महंगी खरीद कर चुके हैं उनके लिए इस वक्त का जो रेट है क्या वो बेहतर है, या इसके बाद भी ये सोना सस्ता हो सकता है। इस टॉपिक के ऊपर देखें, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन इसमें कोई ऊल सलाल नहीं होगा, बिल्कुल फैक्ट बेस के ऊपर वीडियो होगी। सोना खरीदने का बेहतरीन रेट क्या होगा और मजीद कितना सस्ता हो सकता है, ये बड़े अहम सवाल है। पाकिस्तान के अंदर अगर बाइंग के लिहाज से बात करें, हमारी पिछली भी प्रेडिक्शंस के ऊपर बहुत सारे लोगों ने गोल्ड सेल भी किया, बहुत सारे लोगों ने तब गोल्ड लिया भी। तो जनाब 2,08,000 से 2,06,000 तक और 2,10,000 तक ये कोई बुरी खरीद नहीं है। हाँ, महंगी तरीन अगर बाइंग होगी वो 2,10,000 तक जाएगी, लेकिन 2,06,000 2,08,000 तक गोल्ड कोई भी बुरी खरीद नहीं है, इवन कि ये 2 लाख रुपए तक भी आए। अब सवाल यहाँ पर ये बहुत सारे लोगों का है कि जिन लोगों ने महंगा खरीद लिया वो क्या करें। भाई 2,08,000 2,10,000 फिर 2,20,000 पर भी गोल्ड गया आज के दिनों में, और इसके बाद मजीद ये अप होने के जो चांसेस, अभी ये स्टेबल होगा पाकिस्तान के अंदर 2,20,000 तक, क्योंकि जो मार्केट से इंफॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि आर्मी इन्वॉल्वमेंट के बाद जो क्रैकडाउन हुआ है वो हमने ऑलरेडी आपको डॉलर की वीडियो में बता दी है। तो उस चीज़ को समझते हुए अगर आप मार्केट की प्रेडिक्शंस की बात करें तो डॉलर रेट स्टेबल होगा 2,20,000 के ऊपर। अब अगर बहुत सारे लोगों की खरीद होगी 2,06,000 2,08,000 तक, तो मार्केट अगर 2 से 3 माह तक स्टेबल रहती है, ये जितना ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है इसके बाद ये एकदम से स्टेबल जगह पर भी आएगा। तो गोल्ड पाकिस्तान के 2,20,000 तक टिल नवंबर या दिसंबर तक पाकिस्तान के अंदर यहाँ तक स्टेबल होगा। बहुत सारे लोग बात करेंगे ये एकदम से ऊपर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा अभी, क्योंकि नवंबर तक हमारे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी के जो स्टैट्स बता रहे हैं उनके लिहाज से ये 2,20,000 तक स्टेबल होगा। उसकी वजह यह है कि आर्मी जो है वो खींच तान के डॉलर को 290 रुपये तक इंटरबैंक में ले जाएगी। अब इंटरबैंक में अगर डॉलर 290 रुपये पर होता है तो ओपन मार्केट के अंदर भी डॉलर 293 रुपये तक स्टेबल हो जाएगा। अब IMF रिव्यू का मकसद ये है कि हमने 1.5 अरब डॉलर लेना है। वो 1.5 अरब डॉलर लेने के लिए हमने IMF की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो पूरी करनी है वो है 1.25 का गैप डिफरेंस, वो हमने कर दी है। अब IMF क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे उनके भी लोग हैं जो पाकिस्तान की ओपन मार्केट को मेजर्स करते रहते हैं, ओपन मार्केट के ऊपर उनकी नज़र होती है, तो हुकूमत को इस चीज़ का पता है। किसी किस्म का भी पाकिस्तान का जो प्लान है वो ये है कि IMF के ये जो 1.5 अरब डॉलर हैं ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए वक्ती तौर पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी बेस के ऊपर पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो रोड मैप है वो 2024 का आने वाला है। अब 2024 तक अगर आप गोल्ड को होल्ड करते हो नवंबर तक तो महंगी खरीद है। महंगी खरीद के बाद अगर आप सेल करके निकल गए मार्केट से तो डेफिनेटली आपका लॉस तो होगा, लेकिन अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है जनाब, आप लंबे अरसे के लिए होल्ड कर सकते हो 4 से 6 माह के लिए, तो गोल्ड आपको नुकसान नहीं देगा। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ इसीलिए नहीं कि ये सिर्फ हम डॉलर या गोल्ड को प्रेफर करें, डॉलर को तो कभी प्रेफर किए ही नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए। हाँ, बीइंग एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू आप गोल्ड को होल्ड कर सकते हो, क्योंकि गोल्ड कभी भी इन्वेस्टमेंट के तौर पर आलमी दुनिया के अंदर नहीं लिया जाता। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के जो मुआशी लिहाज से हैं वो ये है कि कुछ ऐसे बिजनेस हैं पाकिस्तान के अंदर जिनके अंदर डॉलर और गोल्ड को स्टेबल करके एक बूम क्रिएट की जाएगी, और वो एक ऐसा जो तबका है पाकिस्तान के अंदर वो है रियल एस्टेट बिजनेस। रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर क्योंकि आप देखें तो रियल एस्टेट बिजनेस कभी भी डिक्लाइन नहीं करेगा पाकिस्तान में। उसकी वजह यह है कि आर्मी की जो मेन
प्रॉपर शिप आती है वो रियल एस्टेट के अंदर आती है। और कभी भी आर्मी इन्वॉल्वमेंट के बाद आप ये माइंड में रखें कि जो रियल एस्टेट बिजनेस है वो पाकिस्तान में डिक्लाइन कभी नहीं करेगा। वो बूम क्रिएट होता है मार्केट में 1 से 2 साल के बाद, और वो होता है 2 से 3 माह, और उसमें बड़ा इन्वेस्टर आता है पाकिस्तान के अंदर, बबल क्रिएट करता है और पैसा बनाता है और निकल लेता है। तो यही इस वक्त गोल्ड के अंदर हुआ है। 2,42,500 पे गोल्ड एकदम से क्रैश कर गया, और जितना ये क्रैश करने के बाद नीचे आ गया, ये स्टेबल हो जाएगा 2,20,000 के ऊपर। अब आप 2,20,000 की खरीद के साथ 4 माह वेट ना करें। आप 2,08,000, 2,09,000, 2,06,000 की अगर आपको खरीद मिलती है, आने वाले दिनों में अभी मजीद डिक्लाइन होके 2,06,000 तक भी जाएगा। 2,06,000 पे अगर आपको गोल्ड मिलता है तो आप बेफिक्र होकर मार्केट से गोल्ड उठाएं। देखिए, मैंने देना है एनालिसिस, हमने करनी है प्रिडिक्शन, और आपने फैसला खुद करना है मार्केट के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से। नो डाउट हमारी आर्मी ने जो एक्शन लिया वो बहुत अच्छा है पाकिस्तान की मैशर के लिए, लेकिन एट द मोमेंट वो एक्शन के जो रिजल्ट्स हैं उनको आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, पाकिस्तान की मैशर को ट्रैक आने में इंशाल्लाह। और बीइंग एज ए पाकिस्तानी हमें प्रमोट करना चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की में आएगा। आपने इस चीज़ को कभी भी अपने जहन में नहीं रखना कि पाकिस्तान में हमेशा ऐसा ही रहेगा। आपको अच्छे की उम्मीद करनी है, और मुझे भी अच्छे की उम्मीद करनी है। हम इंशाल्लाह दूसरी वीडियोस भी बनाएंगे दूसरे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी। तो वक्ती तौर पर अगर गोल्ड आप 2,06,000, 8,000 के ऊपर खरीदते हो, एक और सवाल कि 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए गोल्ड में। देखें जी, इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो तो पाकिस्तान में नहीं बन सकता ना। तो आप 10 लाख रुपए में स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, गोल्ड भी खरीद सकते हो, रियल एस्टेट में भी पैसा लगा सकते हो। राइट नो एट द मोमेंट जिस तरह इन्फ्लेशन चल रहा है, महंगाई चल रही है पाकिस्तान के अंदर 26.5 के तनासब से, वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबिलिटीज में तो यही है कि 10 लाख रुपए अगर गोल्ड में होल्ड करके 3 से 4 माह मार्केट में इन रहते हैं, तो आप उसमें डेफिनेटली रेट ऑफ रिटर्न के साथ कैलकुलेशंस करेंगे तो जो प्रॉफिट आएगा वो इन्फ्लेशन को माइनस करके आपके पैसे को डी वैल्यू होने से बचाएगा। तो ये अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरा, बहुत सारे लोग कह रहे जी पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि आप ये देखें टेम्परेरी जो गोल्ड की वैल्यू डाउन हुई है उसके पीछे की फैक्टर्स क्या थे। अफगानिस्तान में डॉलर स्मगल हो रहा था, वो डॉलर स्मगलिंग के बाद अब पाकिस्तान के अंदर रिजल्ट बेहतर हुआ। उसके बाद ब्लैक मनी है जो इंडिविजुअली लोग पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा चला रहे हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान में जो मनी चेंजर्स हैं उनके ऊपर भी हुकूमत को चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा, फिर जाकर पाकिस्तान के अंदर गोल्ड और डॉलर मार्केट नीचे आएगी। जब तक ये चीज़ों के इकदाम परमानेंटली नहीं होंगे पाकिस्तान के अंदर, नवंबर तक गोल्ड के जो चांस हैं वो कम रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि नवंबर के अंदर पाकिस्तान की मैशत का जो अगला रोड मैप है 2024 के इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से गोल्ड इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी तब आपको। अब सवाल ये है जितने लोगों ने ख़रीद लिया यहाँ पर वो क्या करें। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं, तो सारे सवालों को तो डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर आपने 2,20,000, 2,25,000, यहाँ तक के 2,35,000, 2,40,000 तक भी लोगों की खरीद है, तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल है भी ये दोबारा 2,42,500, 2,50,000 तक कब जाएगा, तब हम मार्केट से आउट हो जाए और हमारा लॉस भी रिकवर हो जाए। तो जनाब देखें, मार्केट के अंदर मैंने आपको ये पहले बता दिया कि ये 2,20,000 के ऊपर स्टेबल होगा गोल्ड पाकिस्तान के अंदर। अब आपने अगर गोल्ड मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर ली है तो मजीद अभी आप इंतजार करें, होल्ड करें। गोल्ड में आपको कभी नुकसान ही होगा, और ओल्ड इज गोल्ड के नाम से जो कहावतें बनी हुई हैं वो डेफिनेटली बिल्कुल सच हैं। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।